और इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल में देश की एकता के लिए काम किया है। संघ ने चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का काम किया है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने आरएसएस का नाम लिया। 100 साल पूरे होने में बधाई दी। देखिए 100 साल राष्ट्रीय देश को स्वतंत्र कराने का और साल में उन्होंने इस देश की जो सेवा का, देश की एकता का आगे ले जाने जो अभूतपूर्व काम किया है, वर्षों में हमने चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है वो अभूतपूर्व है। और वहीं कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज लाल किले वाले समारोह में क्यों नहीं शामिल हुए। उनसे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बातचीत की, सुनिए। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है संविधान की बात करते हैं खाली राहुल गांधी और खड़गे जी, लेकिन सम्मान नहीं करते। देश का स्वतंत्रता दिवस था और वहां पर ना खड़गे जी और ना राहुल गांधी पहुंचे। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो इतिहास है पिछले 11 साल का, वो लाल किले से की प्राचीर से एकता की बात करने की बजाय लगातार विपक्ष के ऊपर आक्रमण करने के लिए इस मौके को इस्तेमाल करते हैं। वो भारत की राजनीति में लगातार विभाजन क्रिएट करने की बात करते हैं। वो लगातार ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें लगता है कि ये देश केवल 2014 में जागा है। जैसे आज भी उन्होंने बोला कि और लाल किले से पीएम मोदी के आरएसएस का नाम लेने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि लाल किले से आरएसएस का नाम लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि महिला सुरक्षा पर बात करना बेमानी है। सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आरएसएस है वो 100 साल पुराना संगठन है, सबसे बड़ा एनजीओ है और उसने देश की बहुत सेवा की है। कितनी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से आज आजादी के दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या करी। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठ है वो बढ़ रही है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको परेशान किया जाता है और डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी लाल किले की प्राचीर से आज से 4 या 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने महिला सुरक्षा की बात करी थी और उसके कुछ ही घंटों में बिल्किस बानो के दोषी रिहा किए गए थे। उनकी मर्जी से, उनकी मंजूरी से रिहा किए गए थे और उनका माल्यार्पण हुआ था, उनको लड्डू खिलाए गए थे, उनको तिलक लगाया गया था। आज ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आज ये बेटियों की बात कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि संविधान के लिए सिर्फ बीजेपी नेताओं को श्रेय देना सही नहीं है। उनका कहना है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया। देखिए, संविधान के लिए बलिदान किसने दिया, एक एक को आप गिनाएंगे तो फिर रात भर मैं यहीं रहूंगा। पहले व्यक्ति कह रहे हैं। पहले व्यक्ति को छोड़िए ना, पहला व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति। पहला व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है या आखिरी व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है? आज जो लोग सिंदूर ऑपरेशन में जाकर अपना जीवन गंवा के आए हैं, जो हमारे लिए मार्टर हुए हैं, जो हमारे शहीद हैं इस देश के, उन्होंने भी संविधान की ही लड़ाई लड़ी है। वो भी संविधान की लड़ाई है। जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं वो भी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिर्फ सारा श्रेय स्वयं ले लेना या अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को दे देना उचित नहीं है। थोड़ा सा श्रेय औरों को भी दीजिए। तो तमाम बहुत सारी जनता परक योजनाएं उन्होंने बताई हैं। दिवाली के धमाके तो मना है ना, दिवाली में तो धमाका नहीं किया जा सकता ना, दिवाली पे तो क्रैकर नहीं चलाए जा सकते ना, तो काहे क्रैकर दिवाली पे चला रहे हैं? जो कहना है वो कह दें। हम बढ़ते आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो हमारी माँ बेटियों को टारगेट करते हैं। देखिए, 11 साल से राज्य किसका है, तो अगर घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं तो उसका मतलब कि सरकार की जो असफलता है कि घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जीएसटी रिफॉर्म करने वाले हैं, दिवाली में बड़े तोहफे देंगे और तमाम सारी रोजगार की योजनाएं, तमाम योजनाएं देश के लिए गिनाई हैं। जीएसटी लागू की गई तो ऐसा लगा 1947 में भारत आज़ाद हो रहा। उसी तरह का कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में रखा गया था
और कहा गया कि बहुत बड़ी आज़ादी की तरह ही हो रहा कि कर से आज़ादी है कर। और आज क्या हुआ कि आपको इतनी जल्दी उसमें रिफॉर्म लाने पड़े, सुधार की जरूरत पड़ी। इसका मतलब उस समय जो जीएसटी लागू की गई थी सेमीकंडक्टर तमाम विकास की योजनाओं की बात की है। सेमीकंडक्टर का बहुत पहले प्लांट चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। देखिए हर प्रधानमंत्री आगे बढ़ाता, सबने विकास किया। तो मैं पहले प्रधानमंत्री से लेकर सबकी कहता हूँ सबने विकास किया। ये जो है ये रुख ही गलत है कि सिर्फ मैंने किया बाकी किसी ने खींच किया। ये बदलना चाहिए।